कैसी लगी रिंग? अच्छी है ना? सच अ ब्यूटीफुल डायमंड। हाँ अच्छी तो है, लेकिन मुझे क्यों दिखा रही हैं आप ये? तुम्हें नहीं पता मेरी एंगेजमेंट हो गई है आरिश के साथ। क्या? हाँ, तुम्हें मामा ने नहीं बताया? उफ, मामा भी हद करती है। इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हें ही नहीं बताई। मतलब किसी को बताती ना बताती, तुम्हें तो बतानी चाहिए थी ना। लेकिन चलो खैर, मैंने तो बता दिया ना। वैसे नूर, सच सच बताना, कैसा फील हो रहा है? थोड़ी बहुत जेलसी तो फील हो रही होगी, है ना? थोड़ा तो बुरा लगा होगा, सही बताना मुझे। नवेरा भी आपको क्या हो गया? मुझे जेलसी क्यों होगी? और आरिश है कौन, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? आफ्टर ऑल तुम्हारी पहली मोहब्बत है भाई। कहते हैं इंसान कुछ भी कर ले, अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूलता, है ना? ऐसा ही है ना? नवेरा अपी, ताल्लुक जितना ही गहरा क्यों ना हो, अगर टूट जाए तो उसे भूल ही जाना चाहिए। आप अपने आप को ही देख ले, आप भी तो अपनी पहली मोहब्बत भूल गई ना। मामा से मैंने ही कहा था कि अंगूठियां सादगी से एक्सचेंज कर ले। मैं नहीं चाहता था कि कोई दावत या फंक्शन हो, एंड आई होप यू डोंट माइंड दैट। मैं क्यों माइंड करूंगी? मैं जितनी मुश्किलें परेशानियां मैं बर्दाश्त कर चुकी हूँ अपनी जिंदगी में, उसके बाद तुम्हारे जैसे एक अच्छे शख्स का साथ मिल जाना, यही बहुत बड़ी बात है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। सीरियसली, आई फील लकी टू हैव यू। मैंने तुम्हारी बातों पे घर जाके काफी सोचा और इस कंक्लूजन पे आया कि तुम ठीक कहती थी। अगर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा तो लोगों को ये कैसे यकीन होगा कि मैं नूर से मूव ऑन करके। तो क्या तुम बाकी नूर से मूव ऑन कर चुकी हो? क्या वाकई तुम मुझे भूल चुके हो? हाँ, लेकिन वो नहीं भूली है तुम्हें। पता है, जब मैंने उसे हमारी एंगेजमेंट का बताया तो वो चुप हो गई, एक लफ्ज तक नहीं कहा उसने। I think she got hurt. नहीं, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। नहीं आरिश, वो खुश नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो खुश है, लेकिन वो मेरी बहन है। मैं उसे रोज देखती हूँ, रोज मिलती हूँ। वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही है कि वो खुश है, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी है। आलियान के साथ वो बहुत मजबूरी में ये रिश्ता निभा रही है। पता है, कभी कभी मुझे अफसोस होता है। मैं सोचती हूँ कि काश उस रात मैं घर से ना जाती।
तो आज सब कुछ चेंज होता। तुम बहुत मोहब्बत करते थे ना उससे। तुम लोगों की मोहब्बत खत्म ना होती, तुम आज भी उसके साथ होते। मेरे ख्याल से हमें खाना ऑर्डर करना चाहिए, काफी भूख भी लग रही है। Sure. Excuse me. Thank you. Decide करके आप लोग। Thank you. एजाज, ये वो पेपर है, इन्हें अच्छी तरह देख लो। चाचा, आपको कोई जरूरत नहीं है पेपर्स पर साइन करने की, कोई प्रेशर नहीं है आप पर। देखिए, मैंने अपने वकील से कह दिया है कि वो पेपर्स तैयार कर ले और जिसका जितना हिस्सा है वो उसको दे दे। 2-4 दिन में पेपर्स तैयार हो जाएंगे। तुम चुप करो, मैंने कह रहा तुम्हें बोलने को। एजाज, तुम साइन करो। तुम्हें अच्छी तरह याद है ना मैंने क्या कहा था? जी, याद है मुझे। और मैं किसी प्रेशर में आके ये साइन नहीं कर रहा हूं, अपनी खुशी अपनी मर्जी से कर रहा हूं। बाबू, बाबा, आप इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। आप जानते भी हैं कि ये किस चीज के पेपर्स हैं? जायदाद से दस्तबरदार होने के पेपर्स हैं ये। जानता हूं मैं। जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो फिर क्यों साइन कर रहे हैं? और मामा, आपको पता था इस सबका या बस बाबा ऐसे ही आपको उठाकर अपने साथ ले आए? आयशा को बताया मैंने, वो जानती है। आपको पता है इस बात का और आप फिर भी बाबा को रोक नहीं रही? देखो नूर, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं ये सब कुछ, और मुझे क्या जरूरत है इन चीजों की? कोई प्रेशर तो नहीं है। बाबा, बात जरूरत की नहीं है, बात हक की है। और जो हक आपको कानून और शरीयत ने दिया उससे दस्तबरदार नहीं होने दूंगी मैं आपको। अरे कह रहे हैं ना तुम जाओ यहां से। वो अपनी मर्जी से साइन कर रहे हैं, जाओ। मर्जी से साइन कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप शुरू से ये चाहती थी। जिस दिन से वसीयत खुली है आपकी यही कोशिश है कि ये पूरी जायदाद आपकी हो जाए। लेकिन मैं अपने माँ बाप का हिस्सा आपको खाने नहीं दूंगी। नूर,
तमीज से बात करो। ये अम्मा से किस लहजे में बात कर रही हो तुम? नूर, तुम क्या कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारे माँ बाप का हिस्सा खा रही हूं? हाँ, हाँ तो इसमें क्या गलत कह रही हूं मैं? नूर, कमरे पे जाओ। मैंने कहा ना कमरे में जाओ, हम बाद में बात करेंगे इस पर। हम बाद में बात क्यों करेंगे? हम अभी ही बात करेंगे जब यहां पर सब मौजूद हैं। नूर, अपने कमरे में जाओ बेटा। हाँ नूर बेटा, प्लीज इस वक्त तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए बाबा, आप इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। कि नहीं करूंगा, नहीं करूंगा साइन। तुम फिलहाल अपने कमरे में जाओ, जाओ। ठीक है। तुम्हें इस तरह अम्मा से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। बदतमीजी नहीं की मैंने आलियान, जो सच है ना वो ही कहा है। और इस बात के लिए भी ना आपने ही मुझे मजबूर किया। ताईजान से तो यही उम्मीद थी, लेकिन आप ऐसा करेंगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा नहीं है नूर, अम्मा से बात की थी मैंने, और चचा को भी मना किया था कि वो साइन ना करें। कैसे यकीन करूं आपकी इस बात का? तो तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? इतना गिरा हुआ समझती हो तुम मुझे? आलियान, उस दिन आप मेरे सामने पेपर्स बनवा कर लाए थे और मैंने आपसे पूछा भी था कि ये किस चीज के पेपर्स हैं, लेकिन आपने तो बात टाल दी थी ना। और जो आप ताईजान की हाँ में हाँ मिला रहे थे, उसका क्या? कौन सी हाँ में? क्या मतलब है? किस बारे में बात कर रही हो तुम? आलियान, उस दिन मैंने आपकी और ताईजान की सारी बातें सुन ली थी। जब आप कह रहे थे कि अगर आप चाहती हैं तो मैं इजाज चचा का हिस्सा खा लेता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। नूर, यानी तुम चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी? छुप छुप के बातें नहीं सुन रही थी, वहां से गुजर रही थी तो सुन लिया। तो सुन लिया था तो पूछ लेती ना मुझसे, मैं तुम्हें जवाब दे देता। कुछ भी हो जाता आलियान, आपको ताईजान की बात नहीं सुननी चाहिए थी। ताईजान ने वसीयत की थी कि क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाएंगे उनको कि थोड़ी सी जायदाद के लिए आपने अपना ईमान बेच डाला। ताईजान ने वसीयत की थी, उसको मानने से ही आपने इनकार कर दिया। और पता है नहीं तुम्हें कुछ? आधी अधूरी बात सुनकर अपनी पूरी बात बना ली तुमने। ठीक है, सुन रही हूं मैं। अब बता दे मुझे पूरी बात कि क्या बात थी। अब तो नहीं बताऊंगा। जिस तरह तुमने चाचा चाची के सामने अम्मा से बदतमीजी की है ना, उसके बाद तो कतई नहीं। अरे कुछ भी हो जाता, लेकिन अम्मा से तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। दूर हम न थे, जिंदगी में गम न थे, कैसे कह दूं अजनबी तुमसे रिश्ते कम न थे। कैसे ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब हैं, क्या हुआ जब बिछड़ गए दिल के तो वो करीब हैं। मुश्किल कहाँ थी यूं रास्ते, अपनों में ना थे यूं फासले, हसरत ही रही हमको कभी तो वो हाले दिल जो जानते। बाबा, इतनी बड़ी बात हो गई, आपने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। कोई भी फैसला लेने से पहले आप कम से कम मुझसे बात तो करते ना, मुझे बताते तो सही। हाँ बाबा, आपको असवद भाई को बताना चाहिए था। मुझे लगा कि तुम मना कर दोगे। लेकिन बाबा, जो भी था, ये बात आपको मेरे इल्म में लानी चाहिए थी।
क्या करता हूँ? कोई और रास्ता ही नहीं था मेरे पास। इशरत भाभी ने धमकी दी थी कि अगर हम साइन नहीं करेंगे तो वो नूर के लिए मसाइल खड़े कर देंगी। क्या ऐसा कहा उन्होंने? हाँ। आपने नूर को बताया? नहीं। तो मामा अभी हद करती हैं, बताना चाहिए था ना। वो इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए नूर की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हैं? ऐसा कैसे कर सकती हैं ताई अम्मी? ताई जान से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी संगदिल कैसे हो सकती हैं वो? अच्छा मुझे ये बताएं कि आलियान को पता है? अरे मैं यही तो कह रही थी एजाज से कि आलियान को बताना बहुत जरूरी है। क्या मतलब है आपका? यानी कि आलियान को भी इस बात का कोई इल्म नहीं? हद है भाई। वो तो हम वहां बैठे बैठे साइन करने वाले थे, नूर आ गई, उसने रोका है हमें। बहुत अच्छा किया नूर ने। और बाबा, बाबा ये हक क्या आपका? आप ऐसे कैसे दे सकते हैं ताई अम्मी को? और ऊपर से वो आप लोगों को धमकी दे, ये तो और गलत बात है। चलें, आप फिक्र ना करें, सारा सब ठीक हो जाएगा। यू टू। इंशाल्लाह।